फ्रेंड्स, मैं बबलू कुमार, रेलवे टेक्नीशियन, आसनसोल वेस्ट बंगाल से आज आप सभी को बताने जा रहा हूं कि ग्रुप डी का फिजिकल की तैयारी कैसे करना है। तो इसमें क्या होता है, 35 केजी आपको वहां पर वेट उठाकर 100 मीटर तक आपको चलना होगा। तो 100 मीटर चलने के लिए आपको 35 केजी है तो आपको 36 केजी हो सकता है घर पर उठा करके आप प्रैक्टिस कर लें। और ये 35 केजी का वेट उठाने के बाद 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक आप लोग को दौड़ना है। तो ये दौड़ने के लिए भी आप लोग को घर में डेली एक बार प्रैक्टिस करना है। जब तक आप लोग का डेट नहीं आ गई है तब तक आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो ये है, उसके बाद फिर ये हो जाएगा। तो इसमें प्रोसेस क्या है, यदि आप लोग यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहाँ आप लोग को पैर में चिप लगा दिया जाता है। वो चिप से होता क्या है कि जब आप 35 केजी का वजन उठा लेंगे तो उसके बाद बीच में कहीं रखना नहीं होगा। यदि रख देते हैं तो वहाँ आप लोग फेल हो जाएंगे। और 1 किलोमीटर तक दौड़ना भी है, उसमें भी आप लोग को चिप लगा रहता है। बीच में आप लोग कहीं रुकेंगे या टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग फेल हो जाएंगे। 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर आप लोग को 1 किलोमीटर पूरा करना है। तो उसमें कहीं आप लोग को रुकना नहीं है, क्योंकि चिप लगा रहता है, उसमें मिनट काउंट होते रहता है। तो ये तरीका है। उसके बाद फिर ये सब पूरा हो जाने के बाद उसके बाद क्या क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपका मेरिट बनेगा, आपका मार्क्स कितना आया है उस मार्क्स में आपका मेरिट बनेगा। यदि मेरिट में आप आ जाते हैं तो आप इसमें मान के चलिए कि आपका क्लियर हो गया। यदि आप दौड़ वजन उठाने वाला क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद मेरिट में क्लियर हो जाते हैं तो आपका मान के चलिए कि जॉब हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एक स्पेशल वीडियो आप लोग को बनाकर बता दूंगा, उसमें क्या क्या लगता है क्या क्या नहीं लगता है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर आप लोग का मेडिकल होगा। बस उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपका जॉब हो ही जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है। तो इतना करने के लिए आपको डेली आपको घर पर एक दिन दौड़ना ही है, एक बार दौड़ना ही है प्रत्येक दिन। जो आपका टाइम है उसी टाइम में आप जाकर के दौड़े, ताकि उसमें फेल ना हो। वहाँ पर जो टाइम है, यदि आपका वहाँ टाइम 9:15 है तो 9:15 दिन का आप दौड़ करके प्रैक्टिस करें। यदि आपका 10 बजे है तो 10 बजे दिन में दौड़ कर प्रैक्टिस करें। तो ये सब प्रोसेस है। और घर पर यदि आपको 35 केजी का वजन वहाँ पर उठाने बोला गया है तो आप 35 केजी की जगह 36 केजी उठा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 35 केजी आपको उठाकर 100 मीटर तक चलना ही है, वहाँ पे बीच में रुकना नहीं है। ये प्रोसेस है। 2 मिनट का टाइम रहता है, 2 मिनट से पहले भी आप लोग कर लेंगे। बस सिर्फ वजन उठाने का प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। वहाँ पर वजन नीचे जमीन से नहीं उठाना होता है, वहाँ टेबल पर रखा रहता है एक 35 किलो का बालू का बोरा। उस बोरा को बस कंधे पर उठाना है और चलना है। यदि कंधे से आपका नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको रखना नहीं है, बस उसको हाथ में ले करके 100 मीटर तक कैसे भी पूरा कर देना है 2 मिनट के अंदर। तो ये प्रोसेस है। तो ग्रुप डी में आप लोग पूरा जी जान से लगे रहें और जब तक आप लोग का डेट है तब तक तैयारी करते रहें। ये प्रोसेस है और इसमें बस क्लियर कर लेते हैं तो आपका जॉब हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोग का इसमें जॉब हो जाता है तो जॉब होने के बाद आप लोग को क्या क्या करना है, आप लोग को वहाँ क्या क्या काम कराया जाएगा, और उसके बाद ग्रुप डी में सैलरी आप लोग को फर्स्ट सैलरी कितनी आएगी, ये सब के लिए भी आप लोग को एक वीडियो में मैं बता दूंगा। वहाँ पर जो काम है, किसी का ट्रैक मेंटेनर का काम है तो वो ट्रैक मेंटेनर वाला काम होगा, किसी का हेल्पर है तो हेल्पर वाला काम होगा, किसी का पॉइंट्समैन है तो वहाँ पॉइंट्समैन का काम होगा। और भी जितने सारे पोस्ट हैं सभी का क्या क्या काम है वो सभी आप लोग को बता दूंगा। और सैलरी कितनी आएगी ये आप लोग को डिटेल से एक वीडियो में समझा कर बता दूंगा। तो ये सब प्रोसेस होता है। और मेरा जो जॉब है वो लोको शेड में है। तो शेड में जिसका भी जॉब है वहाँ पर सिर्फ टेक्नीशियन ग्रुप सी वाले ही नहीं, वहाँ ग्रुप डी वाले भी होते हैं। दोनों को एक ही शेड में वहाँ काम करना होता है। और जिसका भी शेड में है तो वो बहुत अच्छा जॉब होता है। और वहाँ का काम शेड में धूप वाला काम नहीं होता है। जैसे ट्रैक मेंटेनर को धूप में भी जाकर काम करना होता है। यदि किसी का हेल्पर पोस्ट है और वो जॉब हो जाता है उसका, तो वो शेड में यदि काम करेंगे तो बहुत ही आरामदायक जॉब हो जाएगा। उसी तरह से और भी जॉब होता है। और मेरा जॉब भी इसी प्रोसेस से हुआ है, जो प्रोसेस आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि कैसे हुआ, मेडिकल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ये सब प्रोसेस भी है। तो ये सब भी आप लोग को मैं बता दूंगा। और मेरा भी सेम काम है, इसमें कोई अलग काम नहीं होता है। जैसे मैं टेक्नीशियन हूँ तो मेरा जो काम होता है लोगों को टेस्टिंग करना होता है। लोगों में क्या कहाँ फॉल्ट है, जैसे कोई भी गाड़ी, लोको इंजन को बोला जाता है, रेल इंजन को। तो कोई भी जैसे गाड़ी आती है तो उसको टेस्ट करना होता है। टेस्ट करके उसमें बताना होता है कि कहाँ क्या फॉल्ट है। उसके बाद उस फॉल्ट को हमारे सुपरवाइजर जब देख लेते हैं तो उसके बाद सबको बुक किया जाता है। और हम लोग को जैसे ग्रुप सी टेक्नीशियन है, हम लोग को बुक किया जाता है तो हम लोग का काम होता है। और जो ग्रुप डी वाले होते हैं हेल्पर, वो भी हम लोग के साथ ही रहते हैं, लेकिन वो हम लोग के अंडर में होते हैं। तो जो काम हम लोग बताते हैं वो लोग करते हैं और ऐसे करके एक काम को कंप्लीट किया जाता है।
उनके नाम से कभी कोई भी गाड़ी को बुक नहीं किया जाता है। और जितने भी ग्रुप सी होते हैं टेक्नीशियन, उनके नाम पर गाड़ी बुक होता है, ग्रुप डी के नाम पर गाड़ी कभी बुक नहीं होता है। तो फर्क इतना ही है ग्रुप सी और ग्रुप डी में। और ग्रुप डी की सैलरी कितनी है ये आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तैयारी से रिलेटेड जो भी और जानकारी होगा उसको अलग अलग वीडियो बनाकर बैक टू बैक मैं लाता रहूँगा। और आप लोग मेहनत करते रहिए, और जो भी जितना भी जानकारी आप लोग को होगा वो एक के बाद एक वीडियो ला करके मैं आप लोग को बताता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। और आप लोग निश्चित सफल होंगे। आप लोग अपने तरफ से कोई भी कसर ना छोड़ें, आप लोग निश्चित सफल होंगे, ये मान के चलिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।